बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नैब का और माफिया का। अब आपस में जो मामला है वो बहुत हद तक ख़राब होता जा रहा है और सेनेट में और डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम माडवीवाला ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है और नैब और जो सेनेट है क्या वो अब आमने सामने आने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो नैब के ख़िलाफ़ जो वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नैब के हवाले से बात हो रही है वो असल मसला क्या है और वारंट गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी अहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सलीम माडवीवाला ने। पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ हम बात करेंगे उसके फ़ौरन बाद नैब की तरफ से भी उसका जो है वो रिस्पॉन्स आ गया है और वो बड़ा दबंग रिस्पॉन्स है और मैं उम्मीद करता था कि नैब को ऐसा ही रिस्पॉन्स देना चाहिए था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हमने कल एक स्टोरी आपके सामने लेकर आए थे और वो था खोखर पैलेस पर जो LDA का एंटी करप्शन का और लाहौर पुलिस ने खोखर पैलेस को गिराने गए थे और वो गैर कानूनी कब्जा छुड़वाने गए थे और वहाँ पर जो इन्वायरमेंट बन गया था और उस इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ पर क्योंकि जो खोखर बिरादरान के ख़ास लोग हैं, उन्होंने ख़ास तरह के लोग रखे हुए हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे और वो ये चाहते थे कि मामला ख़राब हो और कोई ऐसा मामला हो कि ये कोई एक सान्या हो जाए जिससे नून लीग फ़ायदा उठा सके। उमर शेख ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए जो मामलात है वो ख़राब नहीं होने दिए थे और पुलिस पीछे हट गई थी और आज उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है इसमें सैफुल मलूक खोखर भी हैं, अफजल खोखर भी हैं, शफी खोखर भी हैं, इसके अलावा बाकी इनकी फैमिली के और जो वहाँ पर नाम नहाद कारकुनान जो कि ख़ास तरह के उनके करिंदे हैं, जो लीगी हुंडे जिनको आप कह सकते हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया है कि कल उन्होंने कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं करने दी और आगे बदमाशी की है और आगे गुंडागर्दी की है, दहशतगर्दी की है और उसका मुकदमा दर्ज हो गया है और ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है अब शरीफ ख़ानदान के ख़ास लोगों के ख़िलाफ़, खोखर बिरादरान के ख़िलाफ़। अब देखते हैं कि ये अब इस मामला ये किस तरफ जाता है, क्या अदालत इनको स्टे देती हैं या ये मामला अब वाकई खोखर पैलेस कब्ज़े में ले लिया जाता है हुकूमत के। ये जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्योंकि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये एक नई उसके अंदर एक चीज़ सामने आई थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको पूरी स्टोरी जो आपने सुनी थी उसका जो आगे उसमें डेवलपमेंट हुई है वो आपके नॉलेज में हो। अब हम बात कर लेते हैं सलीम माडवीवाला के हवाले से और चेयरमैन नैब के हवाले से। हम इस स्टोरी को पहले दिन से लेकर चल रहे हैं। सलीम माडवीवाला के हवाले से मैंने आपको बताया था 136 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जवाब है वो जमा करवाया गया था नैब की तरफ से और वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे। जो उसमें बेनामीदार है, जो अलेज किया जाता है कि वो बेनामीदार है, तारिक, उसने जो 31 लाख शेयर्स मुंजमद किए गए थे सलीम माडवीवाला के, उनको चैलेंज किया था, उसमें एतराज़ात जमा करवाए थे नैब अदालत इस्लामाबाद में जज मोहम्मद बशीर के सामने और उन एतराज़ात का जवाब दिया था नैब ने। 136 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे और ये भी मैंने आपको बताया था कि जज मोहम्मद बशीर ने यह कहा है कि आप खौफजदा हैं, क्या खौफ की वजह से और इतना लंबा जवाब और इतने डॉक्यूमेंट्स देखने की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि हमें इसमें तारीख दी जाए। अगर सलीम माडवीवाला सच्चे हैं और ये जो मीडिया के सामने ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अगर वो सच्चे थे तो उस दिन उनका वकील तारीख क्यों ले रहा था? अगर उसके पास इतने जो बड़े सबूत थे तो वो बहस करता और जो कार्रवाई थी उसके असास से मुंजमद करने की वो ख़त्म करवा जाता। ये जो तारीख लेना है वो इस बात की तरफ इशारा था कि ये झूठे हैं और झूठ को छुपाना चाहते हैं जो अब छुप नहीं रहा और उसकी वजह से ये खौफजदा हैं। आज सलीम माडवीवाला आए हुए थे लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक इस्तेहकाक गई थी कि चेयरमैन नैब और जो DG नैब रावलपिंडी हैं उनके ख़िलाफ़ जो हमने रिक्वेजिशन भेजी है उसको एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, जो चेयरमैन सेनेट ने वापस भिजवा दी थी एतराज़ लगाकर कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून के ख़िलाफ़ होगा, वो अब ये खौफजदा है। अब सलीम माडवीवाला चाहते सिर्फ ये है कि मैं उनको डरा धमका के उनके ख़िलाफ़ वो किसी तरीके से पीछे हट जाएं, किसी तरीके से वो सारे मामलात को छोड़ दें, किसी तरीके से वो सारे मामलात को मुझे माफ़ी तलाफ़ी मिल जाए। अब वो डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के पीछे छुपना चाहते हैं और बिजनेस मैनों के पीछे छुपना चाहते हैं। आज उन्होंने एक अनोखी बात कर दी,
और वो बात जो है वो शायद किसी भी पाकिस्तानी को हज़म ना हो, हमारे इदारों को हज़म ना हो। जो बात उन्होंने की है वो कहते हैं कि सेनेट में लोगों को तलब करने का एक तरीक़ाकार है। मैंने चेयरमैन नैब को तलब किया है, मैंने जो डिप्टी डीजी हैं नैब रावलपिंडी उनको तलब किया है, और अगर मेरे तलब किए जाने के बाद वो नहीं आते और वो पेश नहीं होते मेरे सामने, तो मैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके उनको गिरफ्तार करवा कर सेनेट में अपनी कमेटी में पेश करवाऊंगा। अब आप देखें, ये एक मुलजिम है जिसके खिलाफ अदालत में कार्रवाई चल रही है, जो जाली बैंक अकाउंट्स केस में मरकजी मुलजमान के साथ है और ये खुद उसमें इन्वॉल्व है। इसके खिलाफ 136 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जवाब है वो नैब जमा करवा चुका है और अदालत में ये पेश होने से डरता है, अदालत में ये बहस करने से डरता है। और धमकियां क्या लगा रहे हैं? धमकियां ये लगा रहे हैं कि मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। और सिर्फ यही बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जो कायमा कमेटी है सेनेट की वो वारंट जारी कर सकती है। साथ उन्होंने कहा कि मैं खुद बहैसियत कमेटी चेयरमैन वारंट गिरफ्तारी जारी करता रहा हूं और कई लोगों के खिलाफ पहले मैंने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे जब मैं कायमा कमेटी का जो है वो चेयरमैन था। और जब उनको वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते थे वो अगर उससे पहले वो पेश हो जाते थे तो उनके वारंट गिरफ्तारी ख़त्म हो जाते थे, अगर वो पेश नहीं होते थे तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती थी और उनको मुआफ़ी नहीं मिलती थी और उनको गिरफ्तार करके कमेटियों में पेश किया जाता था। अच्छा, ये बड़ी अनोखी सी बात है जो मुझे मेरे समझ से बालातर है कि अब जब उसको खुद गिरफ्तारी का इल्म है और उसको पता है कि अब उसने गिरफ्तार होना है और वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट, अगर अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली के गिरफ्तार हो सकते हैं, अगर एमएनए गिरफ्तार हो सकते हैं, तो सेनेटर या डिप्टी चेयरमैन क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकता? अब क्योंकि उसको अपनी गिरफ्तारी का खतरा है तो वो वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर आ गए हैं, वो भी किसके? वो भी चेयरमैन नैब के। अब वो चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि चेयरमैन नैब डर जाएं और वो पीछे हट जाएं। और मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं, मैं चेयरमैन नैब का बड़ा नाक़िद हूं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या उनके डिपार्टमेंट में जो नालायकियां हैं या जो कमिटमेंट है उसकी कमी है, हमेशा हम उसके ऊपर बात करते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नैब ने इसको इतना इसके खिलाफ इतना मटेरियल कलेक्ट कर लिया है कि जैसे मरीम नवाज़ की चीखें हम सुनते हैं या फजल रहमान चीख रहा है, बिल्कुल वैसे ही जो सलीम मांडवी वाला है वो चीख रहा है और वो ये समझता है कि शायद वो डरा धमका के या सेनेट का इस्तेमाल करके या अपने ओहदे का इस्तेमाल करके शायद वो कोई बड़ा रिलीफ ले जाए। अब ऐसा होने वाला नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि नैब में जब तरमीम की बात हुई तो उन्होंने कहा कि नैब कैसे जो अगर कोई मामला है दरामदात का, बरामदात का कोई मामला है, कोई बिजनेस का मामला है, तो नैब उन लोगों को कैसे तलब कर सकता है? ये एफबीआर के मामलात हैं, कंपनी का मामला है, एससीसीपी देखेगी, एफआईए देखेगी। मैं सवाल करता हूं कि नैब उस वक्त हरकत में आता है जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर बिजनेस करता है और उस बिजनेस में फ्रॉड करता है, तो क्योंकि वो बतौर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो फ्रॉड करता है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नैब कर सकता है। आप कैसे उसको रोक सकते हैं? आप अगर आप चेयरमैन नहीं हैं, आप सेनेटर हैं, डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के, आपको जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने फ्रॉड किया है, तो आपने बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर फ्रॉड किया है, आपने सिंपल बिजनेसमैन के तौर पर फ्रॉड नहीं किया। और यही खौफ है आपको, यही डर है जिसकी बुनियाद पर अब आप वारंट गिरफ्तारी जारी करवाना चाहते हैं। और बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क में जो सियासतदान है वो बिजनेसमैन है। हमारे मुल्क में सियासत एक तिजारत बन चुकी है। जो हमारे साबका हुक्मरान थे वो बड़े लेवल के जो ताजर भी थे और उन्होंने हमेशा मुल्क से ज़्यादा अपनी तिजारत को प्रायोरिटी दी, अपनी तिजारत को देखते रहे और मुल्क का ये हाल किया कि आज हम जो है वो मुआशी हवाले से तबाही के धाने पर आकर उन्होंने छोड़ा। और अब इंशाल्लाह हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब चेयरमैन नैब की तरफ से जवाब आया। चेयरमैन नैब ने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने करप्शन नहीं की, उन्होंने कोई ढेले की करप्शन नहीं की, कोई छोटी करप्शन नहीं की, उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है और बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर उन्होंने करप्शन की है। और हमने ये जो मुजारबा केस है, जो बाकी केसेस का हवाला देते उन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े केसेस में लोगों को सजाएं भी हुई हैं, लोगों से रिकवरियां भी हुई हैं और अब भी हम डटे हुए हैं। अगर तो कोई हमें डरा धमका के रिलीफ लेना चाहता है तो ये उनकी भूल है। हम बतौर इदारा इस मामले के ऊपर देखें। अब जब वारंट गिरफ्तारी अब चेयरमैन नैब के, यहाँ मैंने आज आपको बताया है कि एक एसी को गिरफ्तार किया गया है जो तहसील का एक ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है
उसको गिरफ्तार किया गया है और पूरा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो गई है, तो ये चेयरमैन नैब को गिरफ्तारी के वारंट जारी करेंगे और पूरा मुल्क खामोश रहेगा, हमारे इदारे खामोश रहेंगे, हमारी अदालतें खामोश रहेंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और ये भूल है सलीम मांडवी वाला की, और यही जवाब दिया है नैब ने। और मैं नैब को ना सिर्फ नैब को, हम पूरी कौम की तरफ से ये यकीन दिलाते हैं कि इस मामले पर आपकी कई गलतियां हैं, हम हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे और आपके इदारे की बेहतरी के लिए हमेशा हम जो पॉजिटिव एक इस्लाह के लिए तनकीद करते रहेंगे। लेकिन इस मामले के ऊपर अगर आपके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं या आपके खिलाफ सेनेट में कोई ऐसी कार्रवाई होती है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। खुदा के लिए इनके सामने झुकना नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को इतना लूटा है, इस मुल्क का इन्होंने क्या समझ के इस मुल्क के साथ इतनी बड़ी बड़ी ज्यादतियां की हैं, इस मुल्क के साथ इतना बड़ा बड़ा खिलवाड़ किया है, और आज ये बड़े ऐवानों में बैठकर धमकियां लगाते हैं। खुदा के लिए इनके सामने न झुकना। नहीं झुकेंगे तो पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, अगर आप झुक जाएंगे तो पूरी कौम आप पर लानत भेजेगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह चेयरमैन नैब इस मामले पर जैसे अब तक उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, और यही वजह है कि सलीम मांडवी वाला परेशान है, इंशाल्लाह इसके ऊपर स्टैंड लिए रखेंगे और अपने इदारे का और पूरी कौम का सर सुरखरू करेंगे, झुकेंगे नहीं। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।